Assalamu alaikum. My name is Zara Hassan and my group member name is Muhammad Hamza Tariq. Our registration numbers are 21 CP66 and 21 CP75. Our project name is Rock Paper Scissor Game. So here is a complete code and working of our project. So let's start the code. First of all हम लोगों की लाइब्रेरी यूज़ हुई है import java.util.static. ये लाइब्रेरी हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम लोग जो क्लासेस हैं यानी कि जो उसकी सब क्लासेस हैं और जो सब पैकेजेस और इंटरफेसेस हैं उनको इनकी इंकैप्सुलेशन के लिए यूज़ होती है। और इसके अलावा जो ये स्टैटिक का कीवर्ड यूज़ हुआ है यानी कि जो स्टैटिक का सिंबल यूज़ हुआ है ये इसलिए यूज़ हुआ है ताकि हम लोग की जो क्लास है सेम पैकेज में जो पड़ी हुई है उसको हम लोग बार बार इंपोर्ट करने के लिए यूज़ होती है। सबसे पहले हम लोगों ने जो है एक क्लास बनाई है जिसकी जो है टाइप क्या है पब्लिक है एंड दैट क्लास नेम इज़ रॉक पेपर सीज़र। उसके अंदर हम लोगों ने जो मेन क्लास है उसको हम लोगों ने जो है यूज़ किया दैट इज़ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एंड ARGS। उसके बाद सबसे पहले हम लोगों ने जो स्कैनर क्लास है उसका जो है ऑब्जेक्ट बनाया है और उस ऑब्जेक्ट का नाम है SCN। और जो स्कैनर क्लास है वो हम लोगों ने जो है उसका ऑब्जेक्ट जो हम लोगों ने बनाया वो हम लोगों ने न्यू का कीवर्ड यूज़ किया। अब हम लोग जो है जो कोड है उसकी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने वाइल लूप लगाया है और ये वाइल लूप तब तक चलेगा जब तक ये ट्रू होगी यानी कि जो इसके अंदर कंडीशन है जब तक ट्रू होगी तब तक ये वाइल लूप चलेगा। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि एक एरे डिक्लेयर की है। एरे का नाम है अवेलेबल मूव्स और जो एरे का जो सिंटेक्स होता है इन जावा वो ये सिंटेक्स होता है यानी कि जो उसकी रिटर्न टाइप होती है वो स्ट्रिंग होती है। आगे ये हम लोग ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं और फिर जो होता है एरे का नाम होता है और उसके अंदर जो उसके एलिमेंट्स हैं वो है रॉक पेपर एंड सीजर्स। उसके बाद हम लोगों ने किया कि हम लोगों ने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया जिसका नाम था कंप्यूटर मूव यानी कि हम लोग जो है कंप्यूटर की जो है इनपुट उसको जो है हम लोगों ने डिक्लेयर करवाने के लिए एक हम वेरिएबल यूज़ किया यानी कि जो कंप्यूटर मूव है और वो उसके अंदर हम लोगों ने एक रैंडम फंक्शन यूज़ किया है। रैंडम फंक्शन क्या करेगा ये जो एरे हम लोगों ने डिक्लेयर करवाई थी इसमें से किसी एक कोई भी रैंडमली जो है किसी एक जो है इनपुट को वो डिक्लेयर कर लेगा। उसके बाद हम लोगों ने प्रिंट करवाया कि कंप्यूटर हैज़ चूज़न इट्स मूव नाउ इट्स योर टर्न टू चूज़ गुड लक यानी कि जो कंप्यूटर है वो कोई रैंडमली इस एरे में से चूज़ कर लेगा यानी कि रॉक पेपर सीजर। और जो फिर उसके बाद जो है हम लोग अपनी जो है इनपुट लेंगे यानी कि हम यूज़र की इनपुट लेंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर ने चूज़ कर लिया अब हम यूज़र की डिक्लेयर करवाते हैं। तो यूज़र को डिक्लेयर करवाने के यानी कि यूज़र की इनपुट डिक्लेयर करवाने के लिए हम लोगों ने एक वेरिएबल यूज़ किया यूज़र मूव और उसकी टाइप थी स्ट्रिंग और हम लोगों ने लूप लगाया वाइल लूप लगाया और ये तब तक चलेगा जब तक ये ट्रू होगा। उसके अंदर हम लोगों ने कहा कि प्लीज़ चूज़ योर मूव फ्रॉम द अवेलेबल मूव्स यानी कि जो एरे हम लोगों ने डिक्लेयर करवाई थी रॉक पेपर सीजर उसमें से किसी एक जो है एलिमेंट को आप चूज़ करें। ठीक है, और फिर हम लोग कहें यूज़र से कि अपनी इनपुट एंटर करें और इनपुट हम लोग ले लेंगे यानी कि जो हम लोगों ने स्कैनर क्लास को ऑब्जेक्ट बनाया था SCN उससे हम लोगों ने यूज़र की इनपुट ले ली .next का फंक्शन यूज़ करके। और फिर हम लोगों ने यूज़र मूव के वेरिएबल जो था उसके अंदर हमारे पास जो है यूज़र की इनपुट आ गई। ठीक है, फिर हम लोगों ने जो है अब कंडीशंस लगानी है। सबसे पहले हमने कंडीशन लगाई कि अगर हमारा यूज़र का मूव इक्वल है रॉक के या यूज़र का मूव इक्वल है पेपर के या यूज़र का मूव इक्वल है सीज़र के तो है सिंपली उसको प्रिंट आउट कर दो। ठीक है, यानी कि हम लोग दिखा देंगे कि यूज़र ने कौन सी इनपुट यूज़ किया है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इन केस अगर यूज़र जो है इन तीनों इनपुट्स के अलावा कोई और इनपुट यूज़ कर लेता है तो हम प्रिंट करवा देंगे इनवैलिड इनपुट यानी कि इनवैलिड मूव आपने यूज़ किया है। और फिर हम कहेंगे प्लीज़ एंटर द मूव फ्रॉम द अवेलेबल मूव्स ओनली यानी कि हम लोग जो है सिर्फ हम डिक्लेयर करवाएंगे कि आप सिर्फ जो एरे हम लोगों ने डिक्लेयर किया यानी कि जो आपको ऑप्शन चाहिए तीनों सिर्फ उन्हीं में से अपना कोई ऑप्शन चूज़ करें। फिर हम लोगों ने कहा है कि हम लोगों ने जो कंप्यूटर का मूव था अब हम लोगों ने उसको भी शो करवाना है। ठीक है, तो जो कंप्यूटर का चूज़ था यानी कि जो कंप्यूटर ने मूव अपना रैंडमली यूज़ किया था कोई भी यानी कि रैंडम फंक्शन को यूज़ करके कोई भी उसने अपना मूव डिक्लेयर किया था हम उसको शो करवा देंगे। फिर हम कहेंगे कि आगे हम लोगों ने कंडीशन लगाई यानी कि हम अब इन यानी कि यूज़र के मूव की और जो कंप्यूटर के मूव की इनपुट्स यानी कि हैं दोनों की उनको हम लोग कंपेयर करेंगे। अगर जो है यूज़र का मूव इक्वल आ जाए कंप्यूटर के मूव के तो हम कह देंगे टाई है यानी कि जिस तरह रॉक पेपर सीजर गेम में होता है कि अगर दो बंदे दोनों की रॉक्स आ रही हैं दोनों के पेपर्स आ रहे हैं दोनों के सीजर्स आ रहे हैं तो दोनों का टाई हो जाता है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि अगर यूज़र का मूव इक्वल है रॉक के तो हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर हम लोगों ने दो कंडीशंस लगाई यानी कि इसी के अंदर हमने दो कंडीशंस लगाई कि अगर यूज़र का मूव इक्वल है रॉक के और इसी के अंदर दो इनपुट्स लगाई। तो
अगर कंप्यूटर का मूव इक्वल है पेपर के, तो जिस तरह हमारा गेम में होता है कि अगर एक बंदे ने रॉक किया और दूसरे बंदे ने पेपर किया तो पेपर विन करता है, तो हम लोगों ने इस केस में कह दिया कि पेपर विन कर रहा है। और इसी केस में हम लोगों ने जो है यानी कि इसी जो कहते हैं हम लोगों ने इफ़ की कंडीशन के अंदर एक और इफ़ की कंडीशन लगाई थी कि अगर कंप्यूटर का मूव इक्वल आ जाए सीज़र के, तो यानी कि रॉक और सीज़र, तो इसमें कौन विन करेगा? रॉक विन करेगी, यानी कि यूज़र विन करेगा। और इसमें अगर हमारे पास पेपर आ जाए तो हमारे पास जो है पेपर विन करेगा, रॉक जो है लूज़ कर जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने इसी तरह आगे की कंडीशंस हम लोगों ने लगाई हैं। अगर हम लोगों ने कह दिया कि यूज़र का मूव इक्वल है पेपर के, ठीक है, तो हम इसके अंदर फिर 2 इफ़ की कंडीशंस लगाएंगे। फिर हम कहेंगे कंप्यूटर का मूव अगर इक्वल है रॉक के, तो हमारे पास रॉक विन करेगी, यानी कि कंप्यूटर विन करेगा। और अगर वो इक्वल है सीज़र के, इट मीन्स कि हम लोगों की जो है यानी कि जो है इसमें भी हम सीज़र ही विन करेगी, यानी कि हम लोगों का जो है कंप्यूटर विन करेगा। ठीक है, और इसमें यह था कि हम लोगों का जो है इसमें जो था हमारे पास कहने के यूज़र की जो मूव है वो है पेपर, ठीक है, और जो कंप्यूटर की मूव है वो है रॉक। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो है पेपर विन करेगा, ठीक है, यानी कि यूज़र विन करेगा। और इसमें क्या हमारे पास अगर सीज़र है कंप्यूटर की मूव, तो इट मीन्स कि सीज़र विन करेगी और यूज़र की मूव यानी कि लूज़ करेगी। इसी तरह हमने थर्ड कंडीशन भी लगाई है, और उसी में भी हमने यही कहा है कि हम लोगों की अगर हम लोग यूज़र की जो मूव है वो सीज़र है, तो हमने उसकी 2 जो है कंप्यूटर की मूव से जो है ना उसको कंपैरिजन किया, यानी कि अगर कंप्यूटर की मूव अगर पेपर हुई तो पेपर और सीज़र में सीज़र विन करेगी, और अगर कंप्यूटर की मूव रॉक हुई तो रॉक और सीज़र में जो है रॉक विन करेगी। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने कह दिया कि हम लोग जो है अब हमारा नेक्स्ट जो है कोड का जो है वो पार्ट स्टार्ट होने वाला है, और ये जो है मेरे ग्रुप मेंबर मोहम्मद हमजा तारिक उसको एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ये सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलएन, मतलब उसमें वो पूछेगा कि वो गेम दोबारा खेलना चाहता है या नहीं खेलना चाहता है। अगर वो खेलना चाहता है तो फिर वो टाइप कर देगा यस, अगर नहीं खेलना चाहता तो वो नो कर देगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने एक वेरिएबल या प्ले अगेन, ठीक है, उसमें ऐसे क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने डिक्लेयर किया हुआ। फिर आगे हमने एक कंडीशन लगाई है, एक कंडीशन लगाई है कि अगर वो दोबारा खेलना चाहता है तो वो यस टाइप कर दे, और अगर वो नहीं खेलना चाहता तो वो क्या कहते हैं नो कर दे। ठीक है, फिर उसको हमने प्रिंट करवाया, और प्रिंट करवा के हमने उस टाइम में हमने डिस्प्ले करवा देना स्टार। ठीक है, और वहाँ से फिर हमने ब्रेक कर चला। उसके बाद अगर क्या कहते हैं अगर कोई भी उसके अलावा जो हमने कंडीशन डिफाइन की है उसके अलावा हम कोई भी चीज़ एंटर करता है या कोई भी चीज़ टाइप करता है तो वो हमें शो कर देगा कि ये इनवैलिड आउटपुट है। ठीक है, और वो बता देगा कि ये एक इनवैलिड इनपुट है। ठीक है, उसके बाद उसको हम प्रिंट करवा देंगे जो हमने ऊपर डिफाइन किया था इनवैलिड इनपुट, और फिर हम एक कंडीशन लगाएंगे कि अगर वो दोबारा खेलना चाहते हैं इफ़ प्ले अगेन नॉट इक्वल नो है, तो फिर उसको क्या कहते हैं वो नो के इक्वल करके और वहाँ से प्ले कर देगा। और फिर कोड आपको रन करके दिखाएंगे। ठीक है, इधर हम वो कह रहे हैं कंप्यूटर हैज़ चूज़न इट्स मूव नवर सेंड टू चूज़ गुड लक, जो हमने ऊपर डिफाइन किया था। आगे हमने अवेलेबल मूव से कोई मूव सेलेक्ट करनी, जैसे हम सेलेक्ट करते हैं रॉक हमने सेलेक्ट की, तो ये हमें बता रहा है कि कंप्यूटर ने सीज़र चूज़ की थी, कंप्यूटर ने कोई रैंडम चूज़ की थी, और मतलब हमने रॉक चूज़ की थी। ठीक है, तो हम रॉक जो है सीज़र से ज़्यादा था तो उसने जीत गया, फिर वन हो गया। ठीक है, तो वो उसने हमें डिफाइन कर दिया कि कॉन्ग्रेचुलेशन, और फिर उसने पूछा कि दोबारा खेल जाते हो या नहीं। ठीक है, और हमने कोई भी अपनी इसमें से हमने रैंडम कोई कीबोर्ड से हमने बटन प्रेस किया है, इनके अलावा तो हमने उसने बता दिया कि ये एक इनवैलिड इनपुट है। तो एक दफ़ा फिर फ्रेश करेंगे इसको, हम सेलेक्ट करते हैं पेपर सेलेक्ट किया तो कंप्यूटर ने चूज़ किया था रॉक। ठीक है, और हमने चूज़ किया था पेपर, तो कंप्यूटर तो हम जीत गए। सही है, अब हम एक दफ़ा दोबारा खेलना चाहते हैं तो हम कर देंगे यस, तो ये दोबारा से हमारे पास आ जाएगा। तो अब हम सेलेक्ट करेंगे ठीक है, और उसने कंप्यूटर ने चूज़ की थी सीज़र, हमने चूज़ की थी रॉक। अब हम दोबारा नहीं खेलना चाहते तो हम नो टाइप करके वहाँ से मूव कर देंगे हमारे पास चीज़ की, और फिर आगे ये थी हमारी वर्किंग प्रोजेक्ट की, और ये हमारा कोड था।